अवश्य ही थी, क्योंकि करोड़ों लोगों की रमा रमाई बन गई। ऐसी महान नारी के प्रति आज हम सम्मान व्यक्त करते हुए रमाई के नाम से ही पुकारते हैं। ऐसी महान नारी जो किसी वीरांगना से कम महत्वपूर्ण नहीं थी। बाबा साहब विदेश पढ़ाई के लिए जा रहे थे, उस समय का दृश्य। साहब, आप निश्चित होकर विदेश जाइए, अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। आप यहाँ की चिंता कदापि ना करें। मैं हूं ना, मैं पूरे घर को संभालूंगी, घर के सभी लोगों की देखभाल करूंगी। साहब चले गए। साहब की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, इसका मैं ध्यान रखूंगी। मैं साहब को पैसा जमा करके भेजूंगी। रात में गोबर के उपले बनाऊंगी और सुबह भोर होते ही बेचने जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ूंगी। रमाई गोबर के उपले बेचने सुबह 3 बजे 10 से 15 किलोमीटर पैदल जाती है। उपले ले लो। जब वह घर लौटती थी तब पड़ोसन व अन्य स्त्रियां उन्हें कटु व्यंग्यवाण व ताने मारती थी। देखो, बैरिस्टर की पत्नी होते हुए भी गोबर बेचती है। अपने ही पति की इज्जत धूल में मिला रही है। अपने घर के काम में लज्जा कैसी? 7 करोड़ जनता का भविष्य है। साहब कुछ ही कर सकते हैं। घर में रमाई के भाई बहन लक्ष्मीबाई, मुकुंदराव और यशवंत रहते थे। रमाई 4 रोटियां बनाती थी, सभी को एक एक देती थी और खुद आधी रोटी खाती थी। कभी कभी भूखे पेट ही रहती थी। सूखी रोटी प्याज के साथ खाकर गुजारा करती थी। ऐसा कई बार होता था। बाबा साहब विदेश में अध्ययन करने के दौरान घर की परिस्थिति दयनीय थी। उस समय गंगाधर अचानक बीमार पड़ गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तब गंगाधर चल बसा। गंगाधर, ये हमारी कैसे विडंबना है। मैं तेरा इलाज तक न कर सकी बेटा। तेरा देह ढकने के लिए, कफन लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अपनी साड़ी के पल्लू से तुझे ढक देती हूँ बेटा। गंगाधर, गंगाधर, गंगाधर। हमारे समाज के 7 करोड़ जनता में कई ऐसे बच्चे हैं बेटा जो हर रोज बिना खाए पिए मरते हैं, बिना इलाज के मरते हैं। उनका भविष्य सुधारने के लिए साहब बड़ी मेहनत से कोशिश कर रहे हैं बेटा। इन 7 करोड़ जनता के भविष्य के लिए मैंने अपने 4 बच्चों का बलिदान दिया है। हमारा समाज रोज रोज ना मरे, उन्हें अच्छी जिंदगी मिले, उन्हें एक मनुष्य का जीवन मिले। हमारे समाज का उद्धार होना चाहिए, हमारे समाज का उद्धार होना चाहिए। त्यागमूर्ति करुणामयी ममतामयी रमाई को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आज वर्तमान स्थिति में हमारी सभी माता बहनें हैं जो रमाई जितना बलिदान नहीं दे सकती, कम से कम बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा का पालन अवश्य कर सकती है। हमारा समाज आज कहाँ जा रहा है? पार्टियां करना, एंजॉय करना, घूमना फिरना, खाना, यही हमारा कार्य है। आप बताइए, हमें अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देनी चाहिए कि नहीं? हमें संगठित होना चाहिए कि नहीं? आज की नारियों को बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा का बहुत आवश्यकता है। मेरी माता बहनें, आज से ही इसका पालन करना चाहिए। मैं इसके लिए आपको टीका नहीं करना चाहती, ये आपका व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा है। लेकिन हम जिन बाबा साहब के बलिदान से सब ऐशो आराम का सुख ले रहे हैं, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसके भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने बच्चों को उनके करियर के साथ साथ सामाजिक दायित्व और धर्म की शिक्षा देनी चाहिए कि नहीं? हमारा क्या कर्तव्य है अपने समाज के प्रति, बताइए आप सभी बहनें। जय भीम।